साल के पहले दिन सोहन जी अपनी पत्नी से किया वादा निभाने मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी संजना से वादा किया था कि रिटायरमेंट के बाद दोनों मिलकर अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखेंगे। चहलकदमी करते हुए सोहन जी ने सोचते हुए संजना से कहा, इंसान को वहीं पर अपना प्रेम और उदारता दिखानी चाहिए जहां पर उसकी कदर और जरूरत हो। अचानक अपने पति के मुंह से यह बात सुन संजना कुछ समझ नहीं सकी और बोली, अचानक इस बात का क्या मतलब है? तो सोहन जी ने घर के बाहर पड़ा हुआ ढेर सारा इडली सांभर संजना को दिखाया और उसे देखते ही संजना का मुंह उतर गया। दरअसल संजना ने कल ही इडली सांभर बनाया था और बड़े प्यार से पड़ोस में रहने वाले दंपत्ति के बच्चों के खाने के लिए देकर आई थी। आज सुबह वही खाना मवेशियों के लिए रखे गए तसले में पड़ा देखकर संजना को बहुत दुख हुआ। उनको अच्छा अच्छा खाना बनाने और सबको खिलाने में बहुत आनंद आता है। अक्सर वह अपने आस पड़ोस में खाना देकर आती है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा था। पड़ोस के बच्चों में उन्हें अपने बच्चे नजर आते थे। उनके स्वयं के बच्चे तो बड़े और काबिल बनकर अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे, तो आस पड़ोस के बच्चों पर ही वह अपना प्रेम लुटाती थी। संशय से बोली, हम गलत ही क्यों नहीं सोचे जी? हो सकता है कान्हा नीचे गिर गया हो, इसीलिए बाहर डाल दिया गया है। तो सोहन जी ने अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है संजना। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा दिया गया खाना बाहर पड़े हुए देखा है, लेकिन तुम्हें दुख होगा इसलिए तुमसे आज तक नहीं कहा, पर आज खुद को रोक नहीं पाया। अब संजना निरुत्तर थी। इस बात पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। सोहन जी ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। प्रत्युत्तर में संजना ने दृढ़ निश्चय होकर कहा, अरे यह बात तो मुझे एक अच्छी शिक्षा दे गई। मैं तो खाना वैसे ही बनाऊंगी, ज्यादा सा, जैसे अभी बनाती हूँ, लेकिन अब उन्हें दूंगी जिन्हें उसकी जरूरत होगी। कभी माली के हाथ उसके घर भिजवा दूंगी तो कभी सोसाइटी के गार्ड को दे दूंगी। ताजा और अच्छा खाना पाएगा, इन लोगों को जरूर पसंद आएगा। नववर्ष पर दंपत्ति के नए संकल्पों की संतुष्टि से आगे बढ़ गया।